आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अकाउंट ओपन कैसे करेंगे, आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरी कंप्लीट जानकारी बताने वाला है, ऑप्शन से लेकर पूरा फॉर्म प्रिंट तक। तो दोस्तों आपको वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करें। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाए। तो दोस्तों अगर आप भी एक पंजाब नेशनल बैंक का CSP चालक है, आपने भी दोस्तों एक CSP लिया है, तो आप अपने शॉप के माध्यम से कैसे न्यू अकाउंट ओपन करेंगे इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट जानकारी बताने वाले हैं। तो स्क्रीन पर देख पा रहे दोस्तों कि जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, तो कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप कैसे अकाउंट ओपन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एनरोलमेंट का ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों मिल जाता है क्रिएट अकाउंट क्रिएशन डिटेल CVS। सिंपली दोस्तों आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है। आप यहाँ पे जैसे इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे सिंपली आप देख पा रहे दोस्तों कि नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको कस्टमर के पास जो आधार कार्ड का नंबर होगा आपको यहाँ पे फिल कर देना है। एंड दोस्तों एक आई एग्री का ऑप्शन में क्लिक करेंगे एंड नीचे में ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दो पॉपअप आएंगे, आर यू श्योर एंड दोस्तों पट योर फिंगर का ऑप्शन। सिंपली दोस्तों आपको कस्टमर से बायोमेट्रिक लेना डिवाइस में लाइट आने के बाद। अगर उस कस्टमर का बायोमेट्रिक एक बार में नहीं लेता तो फिर से दोस्तों आपको ऑथेंटिकेशन ऑप्शन में क्लिक करना है एंड फिर से आपको सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको ओके का ऑप्शन में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर दोस्तों जो पॉपअप आएगा आर यू श्योर का ऑप्शन, अगर यहाँ पे ओके का ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके पास जो डिवाइस होगा डिवाइस में लाइट आ जाएंगे। अगर आप कैंसिल का ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो आपका जो अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म है से यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे दोस्तों आपको कैंसिल का ऑप्शन में क्लिक करना होता है एंड यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों कि आपके सामने यहाँ पे मिलता है अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म। तो सबसे पहले दोस्तों अगर कस्टमर के पास पैन कार्ड है तो यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर फिल करेंगे एंड वेरीफाई करेंगे। अगर नहीं तो सिंपली आपको यहाँ पे फॉर्म 60 का ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों कस्टमर का जो डेट ऑफ बर्थ है सो शो हो जाता है। आप यहाँ से देख पाएंगे जो कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ है एंड आधार कार्ड में दोनों में एक बार मैच कर लेना कि जो कस्टमर के पास आधार कार्ड है से रॉन्ग है या फिर सही है। इसके बाद जस्ट आप यहाँ पे कस्टमर डिटेल्स में फर्स्ट मिलता है पे अकाउंट टाइप। तो दोस्तों अगर आप SBI जैन में अकाउंट खोलेंगे तो सिंपली दोस्तों आप बचत अकाउंट ओपन कर पाएंगे, पर आप अपने CSP से SBI जैन अकाउंट नहीं खोल पाते। सिंपली आपको यहाँ पे SBBDA अकाउंट ओपन करना रहता है, यानी आप जनधन अकाउंट क्रिएट कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइटल सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे कस्टमर का मिल जाता है। देख पा दोस्तों कि जो जेंडर है मेल यहाँ पे फीमेल आपको शो हो जाएंगे एंड यहाँ पे जस्ट उसका नीचे ईमेल आईडी। तो सिंपल दोस्तों आपको यहाँ पे ईमेल आईडी अगर कस्टमर के पास है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, अगर नहीं तो आप यहाँ पे ब्लैंक ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पे मिल जाता है फादर नेम। जो कस्टमर का आप अकाउंट ओपन करेंगे सिंपली उस कस्टमर का आप फादर नेम लिखेंगे, मेल है या फिर फीमेल। दोस्तों यहाँ पे दोनों में से किसी का भी अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको फादर नेम फिल करना है एंड यहाँ पे मिल जाता है रिलीजन, यानी दोस्तों जो कस्टमर का आप अकाउंट ओपन करेंगे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई। तो यहाँ पे दोस्तों कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। सिंपल आपको रीजन सेलेक्ट करना है एंड एडुकेशन क्वालिफिकेशन। कस्टमर अगर पढ़ा लिखा तो सिंपल दोस्तों आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे मिलता है डिजिग्नेशन। तो दोस्तों यहाँ पे जो कस्टमर का वर्क है जैसे फार्मर हो, हाउस वाइफ हो, इसके अलावा दोस्तों जो कस्टमर का वर्क है यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे एंड नीचे मिलता है प्रोफेशन। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको सेम ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना, फार्मर या फिर दोस्तों हाउस वाइफ या फिर PV। नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे मिलता है कस्टमर टाइप। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पे आप देख पा रहे दोस्तों जो कस्टमर का टाइप है जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर प्राइवेट या फिर दोस्तों यहाँ पे कई सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे अदर एंड इंडिविजुअल का ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है। कस्टमर कैटेगरी में दोस्तों आप सिंपली लो ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पे जाता है कस्टमर का स्टेटस। कस्टमर दोस्तों ब्लाइंड है या फिर आइलिटेड या फिर दोस्तों इसके अलावा भी आपको 2-3 और ऑप्शन जाते हैं। तो दोस्तों सिंपली आप यहाँ पे अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मिल जाता है सिटी नेम लास्ट में देख पा दोस्तों एंड यहाँ पे एड्रेस टू डिस्ट्रिक्ट में आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ऑलरेडी आधार कार्ड से यहाँ पे आपका ऑप्शन है दोस्तों जो आपका डिटेल्स होता है यहाँ पे शो हो जाता है एंड यहाँ पे मिल जाता है मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे दोस्तों जो PNBBC के द्वारा गलती होता है यहाँ पे कई बार क्या होता है कि PNBBC क्या करता है कि अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देता है पैसा लेन देन करने के लिए या फिर दोस्तों फ्रॉड करने के लिए। अगर आप एक PNB संचालक है तो दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर किसी भी अकाउंट में नहीं दे सकते, चाहे दोस्तों आपका फैमिली मेम्बर हो या फिर दोस्तों इसके अलावा भी थर्ड पार्टी किसी का भी आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे नहीं फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे दोस्तों मिलता है पे मदर नेम। जो कस्टमर का मदर नेम होगा सिंपली आप यहाँ पे फिल कर पाएंगे एंड यहाँ पे फिल करने के बाद दोस्तों नीचे मिलता है कैटेगरी। दोस्तों सिंपली आप यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जो कस्टमर का कैटेगरी होगा आप यहाँ पे देख पाएंगे, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जैसे यहाँ पे OBC, SC, ST। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे 2-3 और ऑप्शन आता है कैटेगरी ऑप्शन। इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो कस्टमर का कैटेगरी है OBC, SC, ST यहाँ पे सिंपली आपको
आपको सिलेक्ट करना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे तो ऑक्यूपेशन सिंपली आपको यहाँ पे इस ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों जो कस्टमर का ऑक्यूपेशन सिंपली यहाँ पे आप सिलेक्ट कर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देख पा दोस्तों कि ऑक्यूपेशन में यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे आता है कस्टमर का एनुअल इनकम। तो सिंपली दोस्तों आप यहाँ पे 60,000 से 1 लाख के आसपास रख सकते हैं किसी भी कस्टमर का जिनका एज 18+ हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे मैरिज स्टेटस में अगर दोस्तों कस्टमर का शादी हो गया तो सिंपली आप यहाँ पे मैरिज रखेंगे, अगर नहीं हुआ तो आप अनमैरिज भी यहाँ पे रख सकते हैं। एंड यहाँ पे देख पा दोस्तों यहाँ पे जब आप मैरिज का ऑप्शन में सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों लेफ्ट साइड में यहाँ पे स्पाउस नेम यहाँ पे ओपन हो जाता है। अगर आप लेडीज़ का अकाउंट ओपन करते हैं तो सिंपली उनका हस्बैंड का आप नाम रखेंगे। अगर आप हस्बैंड का अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों उनका वाइफ का आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं स्पाउस नेम में। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको कस्टमर डिटेल्स फिल कर देना है। एंड यहाँ पे नीचे में जाता है नॉमिनी डिटेल्स। जैसे यहाँ पे देख पा दोस्तों कि जो आप नॉमिनी का नाम फिल करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों जो उनके साथ रिलेशन होंगे यानी अकाउंट होल्डर के साथ में सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट करें। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पर देख पाए दोस्तों मैंने यहाँ पे हस्बैंड को रखा है। एंड यहाँ पे मिल जाता है नॉमिनी नेम। तो दोस्तों यहाँ पे नॉमिनी नेम फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे और सारे डिटेल्स फिल करना है। जैसे यहाँ पे लाइन 1 यानी दोस्तों एड्रेस 1 में एंड एड्रेस 2 में। तो इस प्रकार से दोस्तों एड्रेस 1 में यहाँ पे जो नॉमिनी का विलेज होगा आप यहाँ पे फिल करेंगे। एंड यहाँ पे एड्रेस 2 में नॉमिनी का जो पोस्ट ऑफिस एंड यहाँ पे PS होगा सिंपली आप यहाँ पे रखेंगे। तो मैं दोस्तों यहाँ पे क्या किया हूँ कि आधार कार्ड से यहाँ पे कॉपी कर ली हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी पहले से एड्रेस शो हो चुका है। एंड यहाँ पे मिलता है एरिया कोड जो दोस्तों आपके पास पिन कोड होगा आपको सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे स्टेट तो जो आप राज्य से बिलोंग करते हैं सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे राज्य को सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे मिलता है सिटी नेम सिंपली आपको लोकल सिटी नेम को चूज कर लेना है। नीचे में दोस्तों आपको 2 ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, पहला ATM कार्ड इशू करने के लिए एंड सेकेंड में जाता है यहाँ पे APS इनेबल करने के लिए यानी दोस्तों आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो जब भी आप अपने शॉप पे किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे दोस्तों दोनों ऑप्शन को यस करना है। जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन डेबिट कार्ड को आप यस रखेंगे एंड यहाँ पे APS को भी आप यस रखेंगे ताकि जो कस्टमर है से किसी भी शॉप पे जाके अकाउंट ओपन खोलने के बाद अकाउंट ओपन होने के बाद आधार से आसानी से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का आपको डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट करना है। आप दोस्तों एक बार वेरीफाई कर लेंगे जो आपने यहाँ पे डिटेल्स को फिल किया है आपको यहाँ पे चेक करना है। पहला आपको मोबाइल नंबर, मदर एंड फादर नेम। इसके बाद दोस्तों जो आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा जैसे यहाँ पर रिलीजन, एडुकेशन एंड यहाँ पे प्रोफेशन। इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन को चेक कर लेना है। एंड नॉमिनी नेम भी आप चेक करेंगे, रिलेशनशिप, इसके बाद नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन को चेक कर लेना है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको एक सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है सबसे नीचे में। आप यहाँ पे जैसे सबमिट का ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक यस का ऑप्शन आएगा, सिंपली आपको यस का ऑप्शन में क्लिक करना है। अगर आपका डाटा यहाँ से अगर एक बार में सेव होता है तो ठीक है, अगर दोस्तों नहीं है तो फिर से आपको दोबारा सबमिट का ऑप्शन में क्लिक करना। आप यहाँ पे जैसे सबमिट का ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो 2 पॉपअप आएंगे, आर यू श्योर एंड दोस्तों 1 नंबर का। तो सिंपली यहाँ पे दोनों ऑप्शन को आपको ओके का ऑप्शन में क्लिक करना है। आप यहाँ पे जैसे इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको केवो कोड यहाँ पे जनरेट हो चुका है। सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ प्लीज वेट का, तो आप यहाँ से वेट कर पाएंगे कुछ सेकेंड के लिए। इसके बाद आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हो दोस्तों कि आपका जो केवो कोड होगा यानी कस्टमर का जो आप अकाउंट ओपन करते हैं सिंपली यहाँ पे केवो कोड शो हो जाते हैं एंड यहाँ पे कस्टमर का नाम भी शो हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों सिंपली आपको AOF नंबर को आपको सिंपली यहाँ पे कॉपी करना है। एंड नीचे में दोस्तों आपको एक ऑप्शन आता है यहाँ पे इनरोलमेंट स्टेटस इंक्वायरी का ऑप्शन में। सिंपली दोस्तों जब आप इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे इसके बाद आपको सिंपली थोड़ा सा वेट करना है ताकि जो आपका नेक्स्ट पेज है से ओपन हो जाए और दोस्तों आप यहाँ से अकाउंट नंबर को फाइंड कर पाएंगे। स्क्रीन पर देख पा रहे दोस्तों कि जो आपका नेक्स्ट पेज होगा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, पहला यहाँ पे इनरोलमेंट टाइप में एंड यहाँ पे सर्च कंडीशन का ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन में सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे KYC का ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो सबसे फर्स्ट मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों RD अकाउंट, FD अकाउंट जो आप अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ से आप अपने अनुसार यहाँ पे ऑप्शन को चूज। सबसे पहले ऑप्शन में आपको यहाँ पे इनरोलमेंट टाइप में आप यहाँ पे KYC का ऑप्शन चूज करेंगे एंड यहाँ पे सर्च कंडीशन में आप यहाँ पे AOF नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जब आप अकाउंट ओपन क्रिएट किए थे तो सिंपली यहाँ पे एक AOF नंबर यहाँ पे जनरेट होता है। सिंपली आपको यहाँ पे Ctrl+V प्रेस करना है एंड यहाँ से आप कॉपी कर पाएंगे। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे जैसे सबमिट का ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे आप स्क्रीन पर कि जो कस्टमर का अकाउंट ओपनिंग है सर जनरेट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे में एक और ऑप्शन आता है, यहाँ पे देख पा रहे दोस्तों कि जो कस्टमर का डेट है एंड यहाँ पे कस्टमर का नाम, अकाउंट नंबर, CIF नंबर एंड यहाँ पे स्टेटस सक्सेसफुली। सिंपली आप यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग को कैसे प्रिंट करेंगे, नीचे में एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे प्रिंट eKYC अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। सिंपली आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है। आप यहाँ पे जैसे इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो एक ऊपर में पॉपअप आएगा आर यू श्योर का। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे मिल जाता है यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। तो दोस्तों जो आपने यहाँ पे फॉर्म को फिल किया था
आपने जो मोबाइल नंबर एंड यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे सारे चीज़ शो हो जाएंगे। कस्टमर का पर्सनल डिटेल से लेके कस्टमर का नॉमिनी नेम। इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पे फॉर्म को प्रिंट करेंगे। एंड यहाँ पे दोस्तों चाहते हैं आप सेव करने के लिए, तो सिंपली आप यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन में क्लिक करेंगे। यहाँ से दोस्तों आप अपने अनुसार आप अपने सिस्टम में सेव भी करके रख सकते हैं कस्टमर का अकाउंट ओपन। इस ऑप्शन में दोस्तों मैंने पूरी कंप्लीट जानकारी बताया है कि आप कैसे अकाउंट ओपन करेंगे, आपको अकाउंट ओपन करने के लिए कौन सा ऑप्शन को चूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, एंड फॉर्म फिल कैसे करना है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करें। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।